हाय एवरीवन, आज हम फैमिली पैक मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। मूवी की शुरुआत में हम रात को एक गांव में देखते हैं जहां सभी लोग रात होते ही अपने घरों में सो जाते हैं। इसके पीछे एक कहानी होती है जिसमें भेड़िए के कपड़े पहनने वाला आदमी लोगों से मदद मांगा, लेकिन जिन लोगों ने उसकी मदद नहीं करी तो वो उन्हें वेयरवुल्फ का कार्ड देकर गया, जिससे कि उन 4 कार्ड वाले लोग रात को वेयरवुल्फ बन जाते हैं और अब इस रात को एक घर में अपना पहला शिकार कर लेते हैं। पर ये एक गेम होता है जिसे जेरोम नाम का आदमी अपने बच्चों को बता रहा होता है, जिसमें कि 4 कार्ड्स वाले वुल्फ होते हैं और उसमें जो गेम खेलते हैं उनके पास सुपर पावर्स होती है, जिससे कि वे वेयरवुल्फ को पकड़कर मारते हैं, जिसके बारे में जोर्मी अपने पिता गेलबर्ट से पूछता है। लेकिन गेलबर्ट बताता है कि उसे इस गेम के बारे में ठीक से याद नहीं कि किसके पास कौन सी पावर्स है। तो जेरोम की वाइफ मेरी गेलबर्ट से पूछने लग जाती है कि आप तो ये गेम पहले भी अपनी वाइफ के साथ खेला करते थे, जो कि अब गुजर चुकी होती है। और जेरोम अपनी वाइफ मेरी और अपने बच्चों के साथ गेलबर्ट से मिलने के लिए आए होते हैं। तो मेरी पेपर देखकर बताती है कि यहाँ गांव में मेला भी लगा हुआ है और अब एक गेम स्टार्ट करने वाले होते हैं। तभी जेरोम की बेटी क्लारा वहाँ से चली आती है, जिसे जेरोम समझाता है कि अगर वो एक दिन सोशल मीडिया पर नहीं जाएगी तो कुछ भी नहीं होगा। पर क्लारा बताती है कि अगर वो एक दिन ऑनलाइन नहीं गई तो उसकी इंटरनेट की दुनिया बिगड़ जाएगी, इसलिए वो वहाँ से चली आती है। जिसके जाने के बाद ही गेलबर्ट और उसके बच्चे थे ये भी वहाँ से चले आते हैं। तो जेरोम मेरी से बात करने लगता है और वो लॉयर होती है तो वो उसके केस के बारे में पूछता है। जहाँ मेरी को केस के लिए कॉल करना होता है तो जेरोम उसे वहाँ से भेज देता है। पर हम देखते हैं कि उस गेम वाले बॉक्स के अंदर लाइट ग्लो करने लगती है, जिसे जेरोन वहाँ बीच में रखकर उन कार्ड्स को वापस रख देता है और जेरोन वुल्फ गेम के बॉक्स को बंद करके वहाँ से जाने लगता है। तभी उस बॉक्स में कुछ होता है और धीरे धीरे करके अब उनका पूरा घर हिलने लगता है। तो मेरी ये सब वहाँ आ जाते हैं। तो गेलबर्ट को लगता है कि यहाँ पर हमला हुआ है, इसलिए वो सभी को बेसमेंट के अंदर ले जाता है, जहाँ पर वे सभी घर के हिलने तक वहीं रुकते हैं। और फिर वे बाहर आते हैं तो वे देखते हैं कि उनकी कार वहाँ पर नहीं है, जिसके लिए जेरोन पुलिस को कॉल करता है, लेकिन उसके फोन में सिग्नल भी नहीं आ रहे होते हैं। और गेलबर्ट अपने घर को देखकर बताता है कि ये मेरा घर नहीं है। जहाँ जेरोन को अभी भी उसकी बेटी क्लारा नहीं दिख रही होती है तो वो उस घर के अंदर देखने के लिए चला आता है और वे उस घर के अंदर जाकर देखते हैं कि वहाँ पर सब कुछ पुराने जमाने जैसा होता है, जिसे देखकर मेरी कहती है शायद ये सब गांव वालों ने किया होगा और उन्होंने ये सब मेले के लिए सजाया होगा। और जेरोन को बताती है कि शायद उसकी बेटी क्लारा मेले में गई होगी, इसलिए वे वहाँ से मेले में चले आते हैं। लेकिन वे देखते हैं कि उनका पूरा गाँव भी बदल चुका होता है, जहाँ पर पुराने जमाने जैसे लोग रहते हैं और सिपाही भी होते हैं, जिन्हें देखकर उन्हें लगता है कि ये सब लोगों ने मेले की वजह से पहने हैं। और जेरोम ये अपनी बेटी क्लारा को ढूंढते हुए आगे जाते हैं, जहाँ जेरोम और गेलबर्ट को उनके सरनेम वाले आदमी का पोस्टर दिखता है। तो गेलबर्ट एक औरत से पूछ लेता है कि यहाँ का कर्ता धर्ता कौन है। तो वो औरत कहती है कर्ता धर्ता यानी कप्तान, वो किसी का सर काट रहे हैं। फिर हम जेरोम इनको देखते हैं जो कि अपनी बेटी क्लारा को ढूंढते हुए वहाँ चले आते हैं, जहाँ उन्हें उनकी बेटी क्लारा तो नहीं मिलती, लेकिन गेलबर्ट कहता है कि मैं यहाँ के कप्तान से बात करूंगा। जहाँ वो कप्तान गांव वालों को बताता है कि मैंने उन वुल्फ में से एक को पकड़ लिया है, लेकिन वो आदमी कप्तान से कहता है कि मैं वेयरवुल्फ नहीं हूँ। जिससे कप्तान कहता है तुम रात को घूम रहे थे और तुम्हारे कपड़ों पर खून भी लगा हुआ था। लेकिन वो आदमी बताता है कि मैं तो रात को अपने बकरे को ढूंढ रहा था। जिसकी बात को कप्तान नहीं सुनता और सभी लोग भी उसे मारने को कह रहे होते हैं। तो कप्तान उस आदमी को मरवा देता है, जिसकी खून की बूंद जेरोम के ऊपर आती है तो उसे चक्कर देखता है और फिर जेरोम वहाँ से उसकी फैमिली को ले जाने लग जाता है। लेकिन जब वे जा रहे होते हैं तो उन पर कप्तान की नजर पड़ जाती है और फिर जेरोम अपनी फैमिली को एक जगह लाकर बताता है कि ये असली खून है। जिन्हें वे सब भी देखते हैं तो उन्हें इस पर विश्वास हो जाता है, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये आखिर चल क्या रहा है। तो उन्हें बताता है ये सब असली है, शायद हम पास्ट में आ चुके हैं। लेकिन जेरोम गेलबर्ट इनको उसकी बात पर विश्वास नहीं होता और वे इसके बारे में बहस कर रहे होते हैं। तभी उनके पास एक सैनिक आता है, जिससे कि जेरोन अपनी बेटी के बारे में पूछने लग जाता है और थियो से पूछता है। वो सैनिक बताता है कि ये 1794 है, जिससे कि अब जेरोन इनको भी विश्वास होने लगता है कि शायद वे पास्ट में आ गए हैं। तभी मेरी के फोन में अलार्म बजने लगती है, जिससे कि वो सैनिक उन्हें जादूगर समझता है और वो उन पर हमला करने के लिए आता है। लेकिन गेलबर्ट एक ही पंच में उसे ढेर कर देता है, जहाँ से गेलबर्ट उन्हें अपने साथ एक घर में ले जाता है। लेकिन जेरोम मेरी इनको समझ में नहीं आता कि गेलबर्ट में इतनी ताकत कहाँ से आ गई, जहाँ पे जेरोन का नाम भी और उसकी मॉम का नाम भी आसानी से बता देते हैं, क्योंकि अब गेलबर्ट के ताकतवर होने के साथ साथ उसकी भूलने की बीमारी भी खत्म हो गई होती है, जिससे कि जेरोम इनको भी कुछ गड़बड़ लगती है। तभी उनके घर में सभी चीजें नीचे गिरने लगती है और ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीजें गिराते हुए उनके पास आ रहा होता है, जो कि आटे में लिखकर बताता है तो वो क्लारा होती है और वो हर वक्त उनके साथ ही थी, लेकिन वो उन्हें दिखाई नहीं दी। जहाँ थियो क्लारा के ऊपर आटा पटकता है तो वो उन्हें दिखाई देती है, जहाँ क्लारा उन्हें कुछ बोल रही होती है, लेकिन जेरोन उनको कुछ भी सुनाई नहीं देता। लेकिन जब वो सोच रही होती है तो जेरोन उसकी बात को सुन लेता है और वो इसके बारे में मेरी इनको बताता है, लेकिन वे बताते हैं कि क्लारा ने तो कुछ कहा ही नहीं। जहाँ जेरोम मेरी गेलबर्ट इन सबकी मन की बातों को सुन पा रहा होता है, तभी उनके दरवाजे पर
कोई आता है जिसे जेरोम देखता है तो वो कप्तान होता है, जो उनसे कहता है मैंने तुम लोगों को चौक में देखा था, तुम लोग कहाँ से आए हो। और कप्तान को लगता है कि वे जादूगर के रिश्तेदार है, इसलिए वो तो को पकड़ लेता है। तो जेरोम कप्तान को बताता है कि हम कोई जादूगर नहीं है, हम तो सिर्फ संगीतकार हैं, जिनसे कि कप्तान कुछ गाकर दिखाने को कहता है। तो जेरोम ने अपनी बेटी से गिटार मंगवाता है और फिर वो गाना गाने लग जाता है, जो कि काफी अच्छा गाता है और वो सैनिकों को भी अच्छा लगता है, जिससे कि अब कप्तान को भी विश्वास हो जाता है कि ये गवैया है और वो उसके बेटे थियो को छोड़ देता है। जहाँ से जाते हुए वो जेरोम इनसे वुल्फ से बचकर रहने को कहता है। और फिर रात होते ही सभी लोग अपने घरों में चले जाते हैं और जेरोम ये भी अपने घर में खाना खाने का इंतजाम कर रहे होते हैं, जहाँ उनकी छोटी बेटी उस गेम की बुक को देख रही होती है और वो मैरी के पूछने पर बताती है कि ये यहीं पर पड़ी थी। तो थियो उस बुक को जेरोम इनके पास ले आता है, जहाँ उनके पूछने पर बताता है हम शायद पास्ट में नहीं बल्कि इस गेम में आ गए हैं, और उन्हें समझाता है कि इस गेम में हर किसी को पावर्स मिलती है, जैसे कि ग्रैंडपा ये शिकारी है इसलिए ये अब ताकतवर हो गए हैं, और एक छोटी लड़की जो किसी को दिखाई नहीं देती, जहाँ क्लारा के मन को सिर्फ जेरोम ही पढ़ पाता है, इसलिए वो उससे बात करता है, जिसके बारे में मैरी उससे पूछती है कि तुम किससे बात कर रहे हो, पर जेरोम अभी उन्हें कुछ नहीं बताता। फिर थियो उनसे कहता है हमारा पूरा घर हिलने लगा और हम पास्ट में आ गए, वो भी पावर्स के साथ। तो जेरोम गेलवर्ट से पूछने लग जाता है कि हमें ये गेम कैसे पूरा करना चाहिए, जिन्हें गेलवर्ट बताता है कि अगर उन्हें यहाँ से निकलना है तो उन्हें ये गेम पूरा करना होगा, जिसमें उन्हें उन 4 बेयरवुल्फ को मारकर उनके कार्ड इकट्ठा करने होंगे। तो उनकी छोटी बेटी इससे घबराने लगती है और कहती है अगर मैं बेयरवुल्फ हुई तो तुम मुझे मारोगे, लेकिन मारिया उसे संभालती है और बताती है कि तुम्हें कोई भी नहीं मारेगा। तो वे डिसाइड करते हैं कि कल वे बेयरवुल्फ को ढूंढकर यहाँ से वापस चले जाएंगे, जिसके बाद जेरोन और मारिया अपनी छोटी बेटी को सुला देते हैं और फिर वे सभी सो जाते हैं। तो उनकी बेटी क्लारा घर से बाहर जाती है, जो कि अपने सामने 3 बेयरवुल्फ को देखती है, जिनसे वो डर गई होती है, इसलिए वो वहीं छुप जाती है, जहाँ उसके पास एक बेयरवुल्फ आता है, लेकिन वो उसे देख नहीं पाता तो वो वहाँ से चला आता है। तो क्लारा जल्दी से वहाँ से अपने डैड इनके पास आती है, जहाँ वो जेरोन को बताती है कि वे बेयरवुल्फ आ रहे हैं, हमें यहाँ से जाना होगा। तो वे अपनी छोटी बेटी लुलू को देखते हैं, जो कि वहाँ पर नहीं होती, जिसे वे ढूंढने लगते हैं। तभी उनके दरवाजे पर कोई आता है, जो कि लुलू ही होती है, जिससे जेरोन मारिया ये अकेले रात को बाहर जाने से मना करते हैं, जिससे जेरोन कहता है अगर तुम बेयरवुल्फ हुई तो, लेकिन उसकी बेटी बताती है कि मैं बेयरवुल्फ नहीं हूँ, लेकिन वे उसकी बात पर विश्वास नहीं करते और गेलवर्ट देखकर बताता है कि ये बेयरवुल्फ नहीं है। लेकिन जैसे ही वुल्फ के धारने की आवाज आती है तो लुलू भी बेयरवुल्फ बन जाती है, जो कि मारिया इनकी ओर हमला करने के लिए बढ़ती है, लेकिन गेलवर्ट उसे संभाल लेता है और फिर वे उसे रस्सियों से बांध देते हैं। लेकिन सुबह होती है तो पता चलता है कि बेयरवुल्फ ने गांव में किसी को मार दिया होता है। और फिर सुबह मारिया इनकी आंखें खुलती है तो वे देखते हैं कि उनकी बेटी अब नॉर्मल हो गई होती है, जहाँ वे यहाँ के लोगों जैसे ही कपड़े पहन लेते हैं, जिन कपड़ों को पहनकर जेरोन चाकू से प्रैक्टिस कर रहा होता है। तो उसके पास मैरी आती है, वो उसे बताती है कि बेयरवुल्फ दिन में नहीं निकलते, रात में निकलते हैं, और उसे बताती है कि हमने तुम्हारे पूर्वज का पोस्टर देखा था जो कि जेल में बंद है, तो क्यों ना हम उससे मिलकर पूछे कि हम यहाँ से कैसे निकल सकते हैं। इसके लिए जेरोन और मैरी अपने बच्चों के साथ उन्हें ढूंढने के लिए गाँव में चली जाती है, जहाँ से मैरी क्लारा और थियो को खाने पीने का इंतजाम करने के लिए भेज देती है, जिसके लिए जेरोम उन्हें संभल कर रहने को कहता है और यहाँ के लोगों जैसे ही बिहेव करने को कहता है। इसके बाद वे अलग हो जाते हैं। जहाँ जेरोम ये जा रहे होते हैं तो कुछ लेडी उसके पास आती है, जो बताती है कि उनके पति ने उसका गाना सुना है, इसलिए वो उसे गाने को कहती है, लेकिन मैरी जेरोन को गाने से रोककर वहाँ से ले जाती है। फिर हम क्लारा और थियो को देखते हैं, जो कि खाना चुरा रहे होते हैं, जहाँ थियो एक आदमी को ब्रेसलेट बनाते हुए देखता है और वो उसे चुराने के लिए चला आता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि उसकी सुपर पावर चोरी करना है। लेकिन जब वो ब्रेसलेट लेने के लिए जाता है तो तलवार नीचे गिर जाती है, जिससे कि उस आदमी को थियो का पता चल जाता है, जो कि थियो के पीछे काफी दूर तक भागता है, लेकिन थियो उसे एक जगह पर चकमा दे देता है। फिर जेरोन ये सिपाहियों के पास पहुंच जाते हैं, जो कि वहाँ जेल का ध्यान रख रहे होते हैं, जिनसे कि वो सिल्ड्रिक से मिलने को कहता है, लेकिन वे बताते हैं कि तुम्हें उस जादूगर से क्या चाहिए। तो मैरी उससे मिलकर बताती है कि हमें उससे मिलकर जानना है कि आपने उसे किस जुर्म में गिरफ्तार किया है, लेकिन वे सिपाही कहते हैं कि औरत को बोलने का हक नहीं, और वो उसे धक्का दे देते हैं, जिससे कि मैरी भी गुस्सा हो जाती है, लेकिन जेरोन उसे शांत करा के वहाँ से ले आता है और वे एक जगह पर बैठे होते हैं, जहाँ एक औरत जेरोन को खाना देकर जाती है। ये देखकर मैरी को जलन हो रही होती है, जिसका कि जेरोन को पता चल जाता है, और वो मैरी को बताता है कि अगर वो सिपाहियों से लड़ता तो शायद उन्हें हमारे बारे में पता चल जाता। मैं बस टेम्परल पैराडॉक्स की वजह से चुप रह गया था, इससे शायद फ्यूचर पर असर पड़ सकता है। पर मैरी उसे कहती तुम सीधा क्यों नहीं मान लेते कि तुम वहाँ डर गए थे। उनकी ये बातें चली रही होती है, तभी क्लारा आके बताती है कि थियो कहीं खो गया है, जिससे कि मैरी काफी ज्यादा टेंशन में आ जाती है और वो इसके बारे में पूछने लगती है। तभी वहाँ पर वही लोहार आ जाता है, जिससे मैरी पूछ रही होती है कि उसका बेटा कहाँ पर है, लेकिन वो थियो ही होता है, जिसकी यही सुपर पावर होती है कि वो किसी की भी चीज लेकर उसका रूप ले सकता है, जिसे मैरी समझाती है कि तुम्हारे पास सुपर पावर है, लेकिन तुम्हें ये यूज नहीं करनी चाहिए। पर थियो इससे नाराज हो जाता है और वो वहाँ से जाने लगता है।
जिसे जेरोम रोककर बताता है कि हम इस पावर का अच्छे से यूज करेंगे। और फिर वो एक सिपाही का हेलमेट लेकर उसका रूप ले लेता है, जहाँ वो मैरी को अपने साथ उस सिपाही के पास ले आता है और उसे बताता है कि अगर ये कुछ देर तक जेल में रहेगी तो इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। जिसकी मदद से वे जेल के अंदर जाकर जेंडरिक बशीर नाम के आदमी को ढूंढ लेते हैं, जिसे मैरी बताती है कि हम 2024 से तुम्हारे वंशज हैं। हम तुम्हारा गेम खेलकर यहाँ पर अटक गए हैं, जहाँ हमारे पास पावर्स है, लेकिन हमें यहाँ से निकलना कैसे है। जिन्हें जेंडरिक बताता है कि उसने वो खेल नहीं बनाया, उसे तो ये 3 दिन पहले भेड़िए के कपड़े पहनने वाला आदमी देकर गया था, जिसके बारे में मैरी पूछती है, लेकिन जेंडरिक बताता है कि उसे उसके बारे में नहीं पता। वो उसी दिन वहाँ से कहीं चला गया। जहाँ थियो ये देखते हैं कि उस सिपाही को पता चल जाता है, जो कि उनकी ओर ही आने लगता है। जिनके आने से पहले मैरी और थियो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और फिर भी गेलवेट इनके पास पहुंचकर सब कुछ बता देते हैं। जिनसे जेरोन कहता है अगर हमें यहाँ से निकलना है तो हमें इस गेम को जीतना होगा और इसके लिए उन्हें उन बेवुल्फ को मारना होगा। जिसमें गेलवेट कहता है शायद हम 3 को भी मारे तो जीत सकते हैं, क्योंकि चौथी उनकी बेटी लुलू होती है। और अब जेरोन उन वुल्फ को ढूंढकर मारने की बात कर रहा होता है, जहाँ मैरी जेरोन के बारे में जानने के लिए फिर से अपने मन में सोचने लगती है कि उसने जेरोन को धोखा दिया। जिसके लिए जेरोन उसे टोकता है तो मिया को पता चल जाता है कि जेरोन के पास भी पावर्स है और वो उसे बताती है कि मैंने तुम्हें कोई भी धोखा नहीं दिया, मैं जानने के लिए ये सोच रही थी। और वो जेरोन से कहती है हमें एक दूसरे से कोई भी बात छुपानी नहीं चाहिए। और ये लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी उनकी बातों को बाहर से कोई सुन रहा होता है, जिसे कि गेलवेट मारकर रोक लेता है और वे उसे पकड़कर अंदर लाते हैं। तो वो आदमी उनसे पूछता है कि क्या तुम सच में भविष्य से आए हो। जिसके लिए जेरोम यहाँ करते हैं तो वो उन्हें अपना नाम पियरो बताता है, जो उनसे कहता है मैं एक कलाकार और एक साइंटिस्ट हूँ। तो गेलवेट उसे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे। जिन्हें पियरो बताता है यहाँ के लोग उसके जैसे लोगों को पसंद नहीं करते। तो मैरी इनको लगता है कि ये वेयरवुल्फ है, जिसके लिए वे जेरोम से उसका माइंड रीड करने को कहते हैं। लेकिन वो अपने मन के अंदर सोच रहा होता है कि जेरोम ऐसे देखता है तो कितना अच्छा लगता है, मतलब वो दूसरे किस्म का आदमी होता है जिसे इस जमाने के लोग पसंद नहीं करते। जिसे जेरोम बताता है हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे यहाँ ऐसा नॉर्मल है। तो पियरो बताता है अगर ये को पता चल जाए कि मुझे मर्द पसंद है तो वे मुझे मार देंगे। तो वे पियरो को छोड़ देते हैं और वे उससे पूछते हैं कि हम वेयरवुल्फ्स को कैसे ढूंढ सकते हैं। और क्लारा उसे कॉफी देने के लिए आती है, जो कि अदृश्य होती है, जिसके बारे में पियरो बताता है कि मेरे पास इसके लिए कुछ है। और फिर वो अपने घर ले जाकर उन्हें बताता है कि ये एक तरह की मिट्टी है जिसे तुम्हारी बेटी लगाएगी तो वो दिखने लगेगी, जो कि असल में एक रबर होता है। तो जेरोम अपनी बेटी के हिसाब से उसका कलर थोड़ा चेंज करवाता है और फिर वो क्लारा को उसमें भेज देते हैं, जिससे कि वो दिखाई देना शुरू हो जाती है। जहाँ पियरो क्लारा की आंखें और बाल भी लगा देता है, पर वो अभी भी बोल नहीं पा रही होती है, जिसके लिए पियरो अपनी एक चीज उसके गले पर लगा देता है, जो डिवाइस पियरो ने खुद ने बनाया होता है। फिर वे सभी गाँव के अंदर जाते हैं, जहाँ सभी लोग उनको देखने लगते हैं और वे क्लारा के बारे में पूछने लगते हैं, क्योंकि पहले तो वो उनके साथ नहीं थी। जिन्हें जेरोम बताता है कि ये उसकी बेटी है, वो जंगल से आई है। तभी एक आदमी आकर बताता है कि कप्तान ने एक और बेयरवुल्फ को पकड़ लिया है। जहाँ सभी लोग जाते हैं तो कप्तान बताता है कि वो गडरिया निर्दोष था, वो बेयरवुल्फ नहीं था, लेकिन ये औरत उनमें से एक है। और अब फिर से सभी लोग आपस में बात करके उसे मारने की कह देते हैं, जिसके लिए मेरी कहती है वे उसे ऐसे ही नहीं मार सकते। लेकिन जेरोम गेलवेट ये बताते हैं कि अगर वो सच में बेयरवुल्फ हुई तो ये हमारे लिए ही अच्छा है। जहाँ पे उस औरत को मारने लगते हैं तभी एक सैनिक बताता है कि सूरज डूबने ही वाला है। तो वो कसाई उसे मारने लगता है, लेकिन उसकी कुल्हाड़ी ही निकल जाती है। जहाँ सूरज डूब गया होता है तो कप्तान उसे मारने लगता है, लेकिन वो लेडी बेयरवुल्फ बन जाती है। जहाँ से सभी लोग भागने लग जाते हैं, लेकिन एक औरत का बच्चा वहीं भीड़ में रह जाता है, जिसे गेलवेट उस बेयरवुल्फ से बचाने के लिए जाता है, लेकिन कप्तान पहले ही उस बेयरवुल्फ को मार देता है। तो गेलवेट उस लेडी के हाथ से कार्ड को ले आता है और वो अपनी फैमिली के पास आता है। तो लुलू अपने कान में से कपड़ों को निकाल लेती है, जिससे कि वो बेयरवुल्फ बनकर वहाँ से भाग जाती है। तो जेरोन ये सभी उसे ढूंढने लग जाते हैं, जहाँ लुलू को कप्तान भी देख लेता है और वो उसे पकड़ने के लिए कहता है, लेकिन वे उसे पकड़ पाते उससे पहले गेलवेट लुलू को बोरी में भरकर वहाँ से ले जाता है, जिसके बारे में थियो आकर जेरोन इनको भी बता देता है। तो जेरोन बताता है कि वो यहाँ सब कुछ संभाल लेगा और उन्हें वहाँ से जाने को कहता है। जो आगे जाता है तो उसके सामने 2 बेयरवुल्फ होते हैं, लेकिन उसकी बेटी क्लारा उसे साइड में कर लेती है, जो कि जेरोन को वहीं रुकने को कहकर इनविजिबल होकर उनके पास चली जाती है, जहाँ से वो उन बेयरवुल्फ को आवाज करके दूसरी ओर ले जाने लग जाती है। तो एक बेयरवुल्फ उस तरफ जाता है तो वो एक ट्रैप में फंस जाता है, जिसके पास एक सैनिक आकर कहता है मैंने इसे पकड़ लिया, लेकिन उसके पीछे कोई आकर उसे बेहोश कर देता है और वो उस बेयरवुल्फ को ट्रैप से आजाद कर देता है। फिर हम गेलवेट इनको देखते हैं, जो कि उस बुक में उस कार्ड को लगा देते हैं और अब वे सोच रहे होते हैं कि उन्हें 2 बेयरवुल्फ कैसे मिलेंगे। तो क्लारा बताती है कि इसके दांत वैसे ही है और उसके बाल भी वैसे ही है, मैंने उन 2 बेयरवुल्फ को करीब से देखा है, कल हम गाँव में जाकर उन्हें मार देंगे और कार्ड को ले लेंगे। तो वे अगले दिन गाँव में चले जाते हैं और क्लारा ने बताया होता है कि उनकी जो
वेयरवुल्फ की लीडर है वो एक बूढ़ी औरत है जिसके हाथ सफेद है, जिस हिसाब से वे सभी लोगों से बात करके उन 2 वेयरवुल्फ को ढूंढने लग जाते हैं, जिसमें से एक को लुलू पहचान लेती है और गेलवर्ट को इसके बारे में बता देती है। और मैरी को एक औरत पर शक होता है जिसका कि वो पीछा करता हुआ जाती है और उसके सामने जाकर कहते तुम वेयरवुल्फ बनने की कोशिश मत करना, तुम ही वो वेयरवुल्फ हो, तुम्हारे घर खून लगा हुआ है। लेकिन वो लेडी बताती है कि उसके हस्बैंड ने उसे पीटा था, उसका खून है, जिससे कि मैरी गुस्सा हो जाती है और वो उसके हस्बैंड के पास चली आती है। तो उसका हस्बैंड बताता है मैं इसे तब मारता हूँ जब ये खाना लेट कर देती है और मुझे नहाने को बोलती है, क्योंकि इस जमाने के लोग ऐसे ही होते हैं। लेकिन मैरी उसके हस्बैंड को समझाती है कि तुम इसे मारे बिना भी समझा सकते हो, तुम इसे प्यार से बात करो, तुम लोग आपस में एक दूसरे को बराबर समझो। और वो सरल से कहती है अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं तो तलाक दे देती। लेकिन इससे पादरी भड़क जाता है तो वो वहाँ से जाने लगती है, पर वो वहाँ से जाने से पहले उस औरत को अपना पता लिख कर देती है, जिससे कि भी लोग उसे चुड़ैल समझने लग जाते हैं, क्योंकि इस जमाने के लोग औरतों को पढ़ने नहीं देते थे और वे उसे पकड़कर जेल में डाल देते हैं। जिसके पास कप्तान आता है वो बताता है कि तुम्हारा पति तुमसे कुछ देर के लिए मिलना चाहता है, जहाँ जेरोन मैरी से बात करने के लिए आता है। लेकिन उन्हें गेरेड ये बात करने में डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, जहाँ मैरी जेरोन को उसका माइंड रीड करने को कहती है, जो बताती है कि तुम लोगों को यहाँ से जाना होगा, हमें वो 2 वुल्फ्स के कार्ड नहीं मिल सकते, हम लुइस को नहीं मार सकते। जिसके लिए जेरोन नहीं मानता और कहता है तुम जहाँ होगी मैं वहाँ रहूंगा। और मैरी उसे बताती है कि इस बार तुम्हें जाना होगा। तो जेरोन वहाँ से घर आकर अपनी फैमिली को इसके बारे में बता देता है, जिनके पास गेलवर्ट उस वुल्फ को मारकर उसका कार्ड भी ले आता है। लेकिन वे सभी मैरी को छोड़कर जाने के लिए नहीं मानते और बताते हैं कि हम उन्हें अपने साथ ही लेकर जाएंगे, जिसमें मदद लेने के लिए जेरोन पियरो के पास जाता है। फिर हम अगली सुबह देखते हैं जहाँ मैरी और गेरेड को अब्बे सजा देने वाले होते हैं और अब्बे उन्हें मारने ही लगते हैं। तभी वहाँ पर जेरोम आ जाता है, जो बताता है कि मैं अपनी पत्नी के लिए आखिरी गाना गाना चाहता हूँ, जिसके लिए कप्तान भी मान जाता है। तो जेरोन गाना गाना शुरू कर देता है, जिससे कि सभी लोगों का ध्यान जेरोन की तरफ ही होता है, क्योंकि उन्हें जेरोन का गाना काफी अच्छा लगता है। और अब कप्तान ये सब भी देख रहे होते हैं तो क्लारा आकर मैरी को छुड़ा देती है, जहाँ भी अपने साथ गेरेड को भी खोल देते हैं। और अब थियो यहाँ से निकलने के लिए उनके लिए सवारी भी लेकर आया होता है, जिनको जाते हुए कप्तान न देखे, इसलिए जेरोन उसका ध्यान भी अपनी ओर कर लेता है और गाना गाता रहता है। और फिर जेरोन पीछे मुड़कर देखता है तो मैरी ये सब वहाँ से जा चुके होते हैं। इसके साथ ही जेरोन भी घोड़ा लेकर वहाँ से चला आता है, जिनका कि कप्तान पीछा करने को कहता है। और वे सैनिक हमला भी करते हैं, जिसका एक तीर गेरेड को लग जाता है। लेकिन वे सभी वहाँ से बचकर निकल आए होते हैं, जिनके पास जेरोम और पियरो भी आ जाते हैं, जहाँ पियरो ने बताता है कप्तान और उसके सिपाही तुम्हें हर जगह पर ढूंढ रहे हैं, इसलिए तुम लोगों को जाकर चर्च में छुपना होगा। जहाँ पर पियरो ने एक सुरंग बनाई होती है, जिसका कि वो उन्हें कोड बता देता है। तो अब वे सभी रात को चर्च में चले आते हैं, जहाँ जाकर वे लुइस को तो हेडफोन पहना देते हैं और वे सुरंग की जगह ढूंढने लग जाते हैं, जिसके लिए वे सभी जगह पर देखने लग जाते हैं कि उन्हें कहाँ पर वे कोड डालने हैं। तो काफी देखने के बाद क्लारा को वो जगह मिल जाती है जहाँ पर उन्हें वे कोड डालने होते हैं, जहाँ उन्हें पता नहीं होता कि कोड को कहाँ से शुरू करना है, लेकिन वे कोड को लगा देते हैं, जिसके लगाते ही ऊपर से कुछ आवाजें आने लगती है। तो वे वहाँ देखने लग जाते हैं, तभी उनकी पीछे से कुछ आता है जो कि आखिरी वेयरवुल्फ होता है। तो गेलवर्ट, थियो, क्लारा ये सब उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसे कि वे किसी तरह लड़कर रोक रहे होते हैं। लेकिन वे उसके सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते, क्योंकि शायद वो वेयरवुल्फ बाकियों के मुकाबले ज्यादा ताकतवर था और अब वो उन पर हमला करने लगता है। तभी वहाँ पर कप्तान आ जाता है, जिससे जेरोम उस वेयरवुल्फ को मारने के लिए कहता है, लेकिन कप्तान इसके लिए मना कर देता है, क्योंकि ये आखिरी वेयरवुल्फ कोई और नहीं बल्कि कप्तान की वाइफ होती है। तो कप्तान जेरोम को मारने के लिए तीर चलाता है, लेकिन गेलवर्ट उसे रोक लेता है। लेकिन वो वेयरवुल्फ आकर गेलवर्ट को भी साइड में कर देता है और अब जेरोम इनको मारने के लिए बढ़ रहा होता है। तभी उसकी बेटी वहाँ लिलू आ जाती है, जो कि अपनी हेडफोन हटा देती है, इसलिए वो वेयरवुल्फ बन जाती है। तो जेरोम मैरी उसे शांत कराकर गाना सुनाने लग जाते हैं, जिससे कि वो उन पर हमला करने से रुक जाती है और वो वेयरवुल्फ से लड़ने के लिए चली जाती है, जो कि उस वेयरवुल्फ पर भारी पड़ रही होती है। लेकिन वो वेयरवुल्फ उसे पकड़कर वहाँ से फेंक देता है, जिससे कि लुइस मर जाती है और उसके हाथ में वेयरवुल्फ का कार्ड आ जाता है। ये देखकर मैरी काफी दुखी हो जाती है और जेरोम अपनी बेटी को देखने के लिए जाता है, जिसे वो उसमें लाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं आती। जहाँ मैरी काफी ज्यादा दुखी होती है, जिससे कि वो अपनी पावर्स यूज कर लेती है। तो जेरोन ये देखते हैं कि मैरी जादूगर नहीं है, जहाँ मैरी उस वेयरवुल्फ पर अपनी पावर से हमला करती है और उससे जो एनर्जी वो सोखती है उसके बदले वो अपनी बेटी को दूसरी एनर्जी दे देती है, जिससे लुइस होश में आ जाती है, जिसे देखकर जेरोन और मैरी दोनों ही काफी खुश होते हैं और अब उन सबके पास भी अपने कार्ड भी आ जाते हैं। फिर अगली सुबह
अब वे पेरो के पास होते हैं जहाँ से अब वे सभी जाने वाले होते हैं। तो अब वे सभी उन्हें अलविदा बोलकर वहाँ से जाने लगते हैं और जेरोम भी पेरो को बाय बोल रहा होता है, जहाँ पेरो से अपना पूरा नाम बताता है, जिससे जेरोम को पता चलता है कि यही उनका पूर्वज है। और फिर वो अपनी फैमिली के पास आता है जहाँ वे सभी कार्ड्स को लगाकर बुक को बंद कर देते हैं। इसके बाद उनकी आंखें खुलती है तो उनके सामने एक सैनिक होता है, जिससे उन्हें लगता है कि वे यहीं पर है, लेकिन वो सैनिक नहीं बल्कि एक आदमी होता है जिसने की सैनिक का कॉस्ट्यूम पहना होता है। और अब वे सभी वापस लौटकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म जाती है। आई होप आप सभी को ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।